जो फूड वेस्टेज है और उसके बाद जो पुणे के रेस्टोरेंट ने कहा कि आप अगर वेस्ट करेंगे तो हम 20 रुपए फाइन लगाएंगे, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? अगर आपको लगता है ये सही है तो क्या इससे हम लोगों की आदत बदल पाएंगे? जी नमस्कार। पुणे वैसे ही मशहूर है, काफी सेंसिटिव लोग रहते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पुणे के समझे जाते हैं। उसी हिसाब से अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ओवर ऑर्डर करते हो, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया उन्होंने कि 20 रुपए का एक जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप ज्यादा ऑर्डर करके फिर खाना फेंक देते हो, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। और 20 रुपया कुछ ज्यादा कीमत नहीं है, बट इससे जो अवेयरनेस क्रिएट करने की उनकी कोशिश है कि फूड वेस्टेज के बारे में बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि आपको जितना चाहिए उतना ही मंगाइए, क्योंकि फूड अगर अफोर्डेबल है तो आप ओवर ऑर्डर कर रहे हो, ज्यादा मंगा रहे हो, ये बात गलत है। इस चीज को वो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है। और एज ए रेस्टोरेंट एसोसिएशन हम इस डिसीजन का बिल्कुल वेलकम करते हैं। बिल्कुल आप वेलकम करती हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि फिर ये हर रेस्टोरेंट में लागू होना चाहिए? क्योंकि अगर हम आदत बदलना चाहते हैं, लोगों की खाने को बचाना चाहते हैं, तो अच्छी पहल है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए? एज अ रेस्टोरेंट ओनर आप क्या समझती हैं? देखिए, पुणे में जो ट्रेंड है, हम अभी देख रहे हैं कि काफी सोलो ईटर्स है, सिंगल आदमी या सिंगल फीमेल आके डाइनिंग करते हैं। काफी रेस्टोरेंट्स में आप पुणे में पाओगे कि उन्होंने पोर्शन साइजेस छोटे कर दिए, सिंगल सर्व के हिसाब से कर दिए कि एक आदमी रोटी सब्जी मंगा के उतना ही पोर्शन खाए कि वेस्टेज ना हो। फिर उसका प्राइस भी उस डिश का उस हिसाब से कम रहता है। ओके, तो पुणे में ये ट्रेंड वैसे ही बहुत ज्यादा है सोलो ईटर्स का। ओके, तो उस हिसाब से रेस्टोरेंट्स भी तो ये स्टेप ले रहे हैं कि अफोर्डेबल भी करके दे रहे हैं, पोर्शन साइज भी छोटा करके दे रहे हैं, उसमें से भी बचा तो पार्सल लेके जाइए और हमारे यहाँ पे खाना वेस्ट हुआ। देखिए, एसडीजी में, इंडिया के एसडीजी में इरेडिकेशन ऑफ हंगर, ये हमारा आई थिंक 12वां या 13वां एसडीजी है। तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ हंगर। तो उस हिसाब से फूड वेस्टेज तो अगर कंट्रोल होता है तो दैट्स अ वेरी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो आंकड़ा दिया, देखिए उससे कितना कुछ नहीं हो सकता देश की तरक्की में। अगर हम अपनी एक आदत को बदल लें तो हम देश की तरक्की में भागीदार हो सकते हैं। बीरपाल जी, अब आपके पास आते हुए जरा सा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर आदत बदलने की जरूरत है, लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि आप अगर एक आदत बदलेंगे तो आप देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान देंगे। जो एक किसान फसल उगा रहा है, कितना खर्च आता है, जरा उसका एक आंकड़ा अगर आपके पास हो तो हमें बताइए। देखिए ये आपने बहुत अच्छा, मैं तो आपको बल्कि इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि हमारे देश की, देखिए मैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का यहाँ रेफरेंस देना चाहूँगा कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया में प्रति वर्ष 7.8 लाख करोड़ टन अन्न बर्बाद हो रहा है। और वो यदि हम इसको प्रति व्यक्ति निकाल लें तो ये प्रति व्यक्ति हमारे देश में एक आदमी प्रति वर्ष 55 किलो अनाज बर्बाद कर रहा है। और यदि हम इसी बात को प्रतिदिन कहें तो 135 ग्राम प्रतिदिन एक आदमी बर्बाद कर रहा है। ये आंकड़ा बढ़ चुका है सर। हाँ, हम लेटेस्ट आंकड़ा देंगे आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम इसी आंकड़े को, इतने ही आंकड़े को यदि हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 92,000 करोड़ रुपए हम प्रति वर्ष बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम इसको ही बचा लें, इतने ही बचा लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेविंग है। तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना कि इतना अन्न जब एक किसान पैदा करता है, उसका अपना खर्च कितना होता है, कितना पैसा लगा के अनाज पैदा किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, वो भी एक डिटेल दीजिए हमें। हाँ देखिए, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे कि यदि एक व्यक्ति, एक किसान मतलब पूरा 1 किलो गेहूं पैदा करता है, मैं पानी की बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, बाकी तो इनपुट बहुत सारे हैं। एक किसान 1 किलो गेहूं पैदा करने में, नहर की जो खेती कर रहा है, वो 495 लीटर प्रति किलो गेहूं पैदा करने में पानी लगा रहा है। एक किसान वो है जो अपनी बिजली की खेती से खेती कर रहा है, वो 588 लीटर पानी से 1 किलो गेहूं पैदा कर रहा है। एक किसान वो है जो अपनी बिजली की ट्यूबवेल निजी, उसका 613 लीटर पानी 1 किलो गेहूं पैदा करने में लगा रहा है।
और एक किसान वो है जो डीजल इंजन से भी अपनी खेती करते थे, हालांकि जब कम हो गए, ग्राउंड वाटर बहुत डाउन चला गया, तो वो भी 549 लीटर प्रति किलो गेहूं पैदा करने में इनपुट लगा रहा है। और बाकी देखो खाद है, बीज है, लेबर है, ये सब तो अलग रहे अभी जोड़ के तो बहुत पहला और उस पर किसान की मेहनत अलग। तो लेकिन यदि हम इतना भी बचा लें तो ये भी एक कम अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और उस पर किसान की मेहनत अलग होती है। एक बार जरा किरण जी आपके पास आना चाहूंगी। आपका एक एनजीओ है जिसमें चेंज विद वन मील, सोच आपकी ये थी कि हम एक मील भी अगर किसी को खिला पाए तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब अमूमन कितनी मील्स आप लोगों को खिला पाते हैं, एक दिन में कितने लोग आते हैं? और यहाँ पर क्योंकि हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ वेस्टेज को लेकर कोई रूल रखा हुआ है? हमारे यहाँ पर वेस्टेज के लिए 200 रुपए की पेनल्टी है। अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ अनलिमिटेड खाना दिया जाता है वहाँ पर खाने की बर्बादी बहुत होती है, और ये शुरुआत में हमसे हुई भी। लेकिन फिर जब हमने देखा कि 1000 लोगों को खाना खिलाने के बाद इतनी वेस्टेज हो रही है खाने की, तो हमने सिर्फ एक बोर्ड लगाया जहां हमने लिखा कि अगर खाना छोड़ा या वेस्ट किया तो 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां हम दिन में 50-60 किलो से ज़्यादा का फूड वेस्टेज देख रहे थे, आज वो 1 किलो भी नहीं होता। मतलब वो भी क्योंकि अच्छा, एक चीज और, एक जरा मुझे और आंकड़ा दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गुड न्यूज टुडे की टीम पिछले साल दीपावली पर हम पहुंचे थे वन मील तक, और हमने देखा था वहां किस तरीके से किरण बहुत से लोगों को खाना खिलाते हैं और बिल्कुल वेस्टेज वहां पर नहीं होती। क्या एस्टिमेट आप लोग लेके चलते हैं और किस तरीके का पूरा अर्थशास्त्र है, कैसे मेंटेन करते हैं कि कोई फूड वेस्ट ना हो, और अगर कहीं बच जाए तो उसका क्या विकल्प रहता है? लगभग मैं मोटा मोटा बता दूं, 1000 लोगों को खाना खिलाने के लिए लगभग आपको 150 किलो के करीब सब कुछ, अनाज, चीनी, चावल, दाल, सब कुछ मिला के लगभग 150 किलो का लगता है। अगर आप ये सोचिए कि हम जो एक प्रति व्यक्ति 55 किलो खर्च कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ 3 लोग भी खाना वेस्ट ना करे साल में, तो इमेजिन उसकी वजह से 1000 लोग हर रोज खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि जितनी कम वेस्ट होगी उतनी ज्यादा डिमांड हम सप्लाई पूरी कर सकते हैं, और गैप कम होगा डिमांड और सप्लाई का, और कॉस्ट कम होगी। तो गरीब आदमी के लिए पहुंच से बाहर जो चीजें हैं खाने की, वो उनको मुहैया की जा सकती है। ठीक है।